कहते हैं कि भाषा किसी भी समुदाय की पहचान होने के साथ ही उस समुदाय की संस्कृति और सभ्यता को भी मजबूती प्रदान करती है। ऐसे में अगर कोई भाषा लुप्त होने की कगार पर आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि उस समुदाय के लुप्त के आसार पैदा हो रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में लगातार घटती पाठकों की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए लेखक और हिंदी के प्रोफेसर रह चुके कोटद्वार निवासी डॉक्टर नंदकिशोर ढोंडियाल का कहना है कि पाठकों और उसके प्रचारकों की भारी कमी के कारण आने वाले समय में लोक भाषाओं के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। उनकी माने तो अब पाठक सोशल मीडिया, टेलीविजन आदि के सहारे ही ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। जब से ये नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें मोबाइल हो गया, टीवी हो गया या जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमारे पास है, उसके माध्यम से जो लोगों के पास साहित्यिक सामग्री पहुंच रही है, उसके कारण ही जो हमारी ये जो पुस्तकों का लेखन होता है, उस लेखन को व्यक्ति लेखन तो करता है, लेकिन जब उसका प्रकाशन होता है तो उस प्रकाशन को देखने वाला, उस प्रकाशन को से उत्पन्न जो हमारे जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ने वाला आज पूरी तरह से हमारे बीच में नहीं है। क्योंकि उसका कारण है कि नई पीढ़ी को तो ये आदत ही नहीं पड़ रही है कि वो कोई पुस्तक पढ़े, और इसी के कारण से हमारी भाषाओं का ह्रास हो रहा है। और जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं वो तो एकदम ऐसा लगता है कि कुछ दिन के बाद इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पूर्व प्रधानाचार्य और कई पुस्तकों के लेखक रह चुके ललन बुढ़ाकोटी का कहना है कि आज के समय में युवा केवल अपने पाठ्यक्रम से जुड़ी पुस्तकें ही पढ़ रहे हैं। वह सोशल मीडिया में इतना मशगूल हो गए हैं कि उन्हें दूसरी किताबें पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है। एक दौर था जब हम भी विद्यार्थी थे तो हम अपने पाठ्यक्रम के अलावा भी लाइब्रेरी से किताब टटोल करके लाते थे और उसको पढ़ते थे। जो किताब लाइब्रेरी में नहीं है, हमारे मित्रों के पास है, तो घूमते हुए उसकी चर्चा होती थी और वो किताब बांटी जाती थी, कई हाथों में जाती थी वो, और उसे पढ़ा जाता था, उस पर चर्चा होती थी। जो धीरे धीरे वो आदत कम हो गई है। पढ़ने के लिए जो वातावरण होना चाहिए अतिरिक्त ज्ञान के लिए, वो कम होता जा रहा है। उसके लिए तमाम चीज़ें, टेलीविज़न, मोबाइल और तमाम अत्याधुनिक चीज़ें उसके लिए जिम्मेदार हैं। किताबें टटोलने की फुर्सत किसी को नहीं है। शिक्षक और गढ़वाली गजल लेखक राजेश मोहन ध्यानी कहते हैं कि रचनाकारों की रचनाओं पर खतरा इसलिए भी पैदा हो गया है क्योंकि कोई भी प्रकाशक पाठकों के अभाव में प्रकाशन का जोखिम मोल लेने को तैयार नहीं है। अब पुस्तकें हम छाप लेते हैं, उसके बाद उसके लिए हमें कोई ऐसे प्रकाशक नहीं मिलते हैं कि जो हमें कहते हैं कि नहीं ठीक है, इसकी कीमत भी आपको मिल जाए। तो एक तो श्रेष्ठ समर्थ और स्तरीय पुस्तकों का जो प्रकाशन है उसमें कमी आई है, उसमें बहुत कमी आई। अब ई बुक्स का ज़माना आ गया है। अब आप देख रहे हैं ई बुक्स का ज़माना है तो अच्छी बात है। हम लोग जो है, जो पत्रक हैं, पेपर हैं, कागज़ हैं, इससे बचेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्यूमेंटेशन की जब हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि एक किताब है जो डॉक्यूमेंटेड है, उसके लिए हमें प्रिंट चाहिए होता है, और प्रिंट की पठनीयता में निश्चित रूप से कमी आई है।